नहीं हो रही स्पार्किंग। ये ऑन किया मैंने यहाँ पे और ये देख हो रही स्पार्किंग। प्रॉब्लम दोस्तों कभी भी नहीं देखा होगा किसी ने जो इस मशीन में आ रखा है। दोस्तों मैंने भी पहले कभी नहीं देखा ऐसी प्रॉब्लम। दोस्तों देखो मशीन ऑन है, यहाँ से ऑन है मशीन, यहाँ पे देखो पावर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और स्ट्रेंजर कंपनी का है, PBT 501 है। कस्टमर लेके आया महेंद्र भाई, मैं कई जगह लेके घूम गया लेकिन ये मशीन ठीक नहीं हुआ आज तक भी। फिर मेरे पास लेके आया, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, क्या महेंद्र भाई आप चला के देखो इसको। मैं चला के दिखाता हूँ दोस्तों, देखो ये आवाज आ रही है, ये फुल आवाज है, क्या है फुल आवाज है, आवाज कट्टी कट्टी आ रही दोस्तों ये आवाज। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम क्या होती है, तो ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों या तो इसकी सप्लाई की, या फिर दोस्तों ट्रांजिस्टर इसमें काम नहीं कर रहे। कौन से ट्रांजिस्टर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो इधर भी ट्रांजिस्टर आता है इधर भी, या तो दोस्तों दोनों तरफ से एक तरफ के ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम होती है। बोला नहीं यार महेंद्र भाई मैंने सारा चेक करवा लिया इस मशीन में, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अब दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूले। सबसे पहला काम करना दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये वाला लेना है मीटर, ध्यान से दिखाना सुबह है ना। और सभी दोस्तों से निवेदन है पूरा वीडियो वॉच करा ताकि दोस्तों अगर मान लो ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या करोगे फिर। यहाँ पे करना है इस मीटर को 200 पे दिखाना सुबह, ये देखो यहाँ पे 200 पे करना है। उसके बाद में दोस्तों कहाँ कहाँ पे चेक करना मैं दिखाता हूँ। आसु इधर देख, काला पिन दोस्तों मीटर का यहाँ पे बॉडी में कहीं भी लगाना, ये वाला जो वायर है लाल पिन, ठीक है। यहाँ पे पहले वोल्ट चेक करना, इस जगह पे देखो ये लाल वायर है ना, यहाँ पे वोल्ट चेक करना कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 वोल्ट आ रहे हैं इधर, और इधर देखो माइनस सप्लाई में इधर की तरफ कितने 7 वोल्ट आ रहे हैं। अब दोस्तों 7 वोल्ट से कभी भी एम्पलीफायर में दोस्तों आवाज नहीं आएगी सही। अब दोस्तों ये 7 वोल्ट ही क्यों आ रहे हैं, इसका क्या कारण है, तो कारण हो सकता है दोस्तों इसका रेक्टिफायर खराब हो। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आंसू इधर है ना बेटा, यहाँ पे दोस्तों देखो इसका रेक्टिफायर आता है अंदर की तरफ, यहाँ पे ये वाला रेक्टिफायर है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफार्मर के वायर लगा रखे हैं रेक्टिफायर पे, दिखाना सुबह, ये देखो 2 वायर है दोस्तों, ये वाला मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। एक तो ये वाला है, एक ये वाला, दोनों रेक्टिफायर पे लगा रखे हैं, यहाँ पे लगा रखे, ठीक है। अब क्या करना है, वापस मीटर लेना है और ये देखो अच्छा भाई दिखाना बेटा ध्यान से, है ना। काला पिन दोस्तों मीटर का लगाना है नीचे, यहाँ पे पीला वायर है ना माइनस पे, ठीक है, रेक्टिफायर के। और ध्यान से देखना दोस्तों, ये माइनस और ये वाला है प्लस हमारा। कितना वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, 15 वोल्ट। रेक्टिफायर दोस्तों दे रहा है 15 वोल्ट, कितना दे रहा है 15 वोल्ट ही दे रहा है। और ये प्रॉब्लम दोस्तों कब आई, बोला महेंद्र में मैं ट्रांसफार्मर लेकर आया, किसी से बंधवा के रिपेयर करवा के लेके आया। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जना सुदेख, ये रिपेयर करवा के लेके आया, ट्रांसफार्मर पूरा जल गया था तो उन्होंने इसकी रीवाइडिंग करवाई थी, उसके बाद से ये प्रॉब्लम चल रही है। बोला महेंद्र भाई मैंने घर पे ये लगाया था और कभी भी इसका आवाज ठीक नहीं हुआ, ये कह के गया मुझे। अब दोस्तों ये ट्रांसफार्मर खराब है क्या इसकी वजह, या फिर इसका रेक्टिफायर खराब है, तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, मशीन को बंद करना है पहले, यार सीरीज में से बंद करना है। और यहाँ पे इधर आना सुबह, ये देखो ट्रांसफार्मर के वायर है दोस्तों 2 वायर, ये वाले दोनों वायर को दोस्तों यहाँ से खोल लेना। एक तो ये वाला है, ये देखो ध्यान से देखना दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और मेरे भी आएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने भी इसको चेक नहीं किया है अभी तक, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर के वायर दोस्तों मैंने दोनों खोल दिए, यहाँ पे ऑन कर दिया मशीन को। अब दोस्तों मैं जैसे ही इनको यहाँ पे टच करूंगा, स्पार्किंग होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं होगा, कम होगा, लेकिन ये सिर्फ जलेगा जोरदार, ठीक है। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है, दिखाना भाई, ये देखो हो रहा है स्पार्किंग, लेकिन ये बल्ब नहीं जल रहा है। जब तक दोस्तों ये बल्ब नहीं जलेगा, जब तक दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो हो सकता है दोस्तों इसका ट्रांसफार्मर की वायरिंग सही तरीके से नहीं की हो, मेरे हिसाब से तो यही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों करंट नहीं आएगा तो मशीन कैसे चलेगा दोस्तों। या तो इसका ट्रांसफार्मर नया लगा के देखें, या फिर दोस्तों एक काम और करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे जरूरी काम ये वाला पिन है, ये वाला देखा यहाँ पे सीरीज में लगा रखा ना मैंने, ठीक है। अब देख यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे है इसके ट्रांसफार्मर के जो मेन वायर है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। एक तो है इसका ये वाला, ठीक है, ये वाला है, एक है ये वाला, यहाँ पे लगा रखा है, पीछे एमसीपी पे लगा रखा है एक तो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों एक चीज का ध्यान दो,
किसका देना है? क्योंकि दोस्तों इसमें मेन लीड जो होता है इसका पावर लीड पूरा नया लगा रखा है ये। अगर हम मानते हैं दोस्तों मेन लीड भी खराब हो तो दोस्तों इसमें पावर क्यों आ रहा पावर तो, लेकिन कभी कभी दोस्तों 99% कई भाई जानते नहीं है ये प्रॉब्लम क्यों आती है। बताओ सुबह क्यों आती है? यहाँ पे देख, ये क्या है? यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है इसमें, ये वाला मेन स्विच को दोस्तों यहाँ से खोलना है, बहुत जरूरी है इसको खोलना यहाँ से। और ये वाला है इसमें मेन स्विच, क्या है ये? मेन स्विच है। अब क्या करना है, इसको यहाँ से खोलना। ये देखो यहाँ पे 2 वायर लगा रखे हैं, कंपनी के लगा रखे हैं, इनको यहाँ से खोल लेना है। ये खोल लिया इसको, और इसको भी खोल लेना क्या। और यहाँ से दोस्तों मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ से भी कट कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक स्विच लेके आता हूँ, बिल्कुल नया स्विच लिया है मैंने। और यहाँ पे आना सुबह, यहाँ पे देखो 2 वायर है। अब दोनों वायर को दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सोल्ड करता हूँ। एक तो यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से, ये लगा दिया। एक तो दूसरे वायर को दोस्तों यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने क्या लगाया सुबह, यहाँ पे। अब थोड़ा पीछे जाइए, क्या लगाया यहाँ पे? स्विच लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको टच करता हूँ, क्या हुआ यहाँ पे? जल गया। पहले जल रहा था यहाँ पे नहीं। अब देख मैं इसको यहाँ पे फिटिंग करता हूँ, कैसे करता हूँ? ओनली यहाँ पे मैंने इसको फिटिंग किया है स्विच को, ठीक है। अब ये वायर आ गया करंट, पहले आ रहा था नहीं आ रहा था। मैं यहाँ से बंद करता हूँ, नहीं आ रहा बिल्कुल। इधर आ देख, अब देख ये वायर यहाँ से खोला था हमने, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये लगा दिया यहाँ पे, और ये वाला नीचे की तरफ था यहाँ पे। और पहली बार दोस्तों मेरे पास ये प्रॉब्लम आई। क्या है यहाँ? पहली बार, कभी भी दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम मेरे पास नहीं आई। ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा पीछे जाना बेटा, ठीक है। और मशीन को यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, वॉल्यूम बंद रखता हूँ। आ गया पावर, पहले भी आ रहा था पावर था ना। अब यहाँ पे इधर आ देख, ये मीटर लिया मैंने यहाँ पे, 1-2 बॉडी पे लगाता हूँ मैं यहाँ पे। कितने वोल्ट आ रहे थे यहाँ पे? 7 आ रहे थे। अब कितना है यहाँ पे? 47 आ गया। अब यहाँ पे देख, आ गया यहाँ पे 43 और 47। अब देखो मैं आवाज चला के दिखाऊं, आ गया आवाज। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम भी आती है। दोस्तों ये वीडियो नहीं था दोस्तों, मेरा काम था। कैसा लगा कमेंट में भी बताना है, और वीडियो ओरिजिनल है या नहीं है दोस्तों ये भी बताना है, क्योंकि कई भाई कमेंट कर देते हैं यार महेंद्र भाई का ओरिजिनल नहीं है वीडियो। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों को मिलके बताना है महेंद्र भाई का वीडियो ओरिजिनल है या नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।